Bismillahirrahmanirrahim. My dear aspiring students, Assalamu alaikum. You are welcome to Aspire Group of Colleges, Mirpur Campus, online classes, first year. Dear students, I am your English teacher Rana Muhammad Safdar. Today we will discuss a mild attack of locusts. ये पास हो गया. First of all, we read the paragraph. Before starting the chapter, dear students, open your book. Lesson: a mild attack of locusts. Now, let's move to read. Look, there they are. देखो देखो, वो वहाँ हैं. Outran Margaret to join them. मार्गरेट उनको ज्वाइन करने के लिए, उनके साथ मिलने के लिए बाहर आ गई. लुकिंग एट द हिल्स, पहाड़ियों की तरफ देखते हुए. आउट केम द सर्वेंट्स फ्रॉम द किचन, किचन से मुलाजिम बाहर आए. दे ऑल स्टूड एंड गेज्ड, गौर से देखना. वो तमाम खड़े हो गए, वो गौर से देखने लगे. ओवर द रॉकी लेवल्स ऑफ द माउंटेन was a streak of rust-colored air. Locusts, there they came. पहाड़ के ऊपर एक खाकी रंग का हवा सी की पट्टी सी स्ट्रीक बनी हुई थी. ये लोकस्ट हैं, वो यहाँ से आए. At once Richard shouted at the cook boy. फौरन रिचर्ड ने अपने बोर्ची में काम करने वाले बोर्ची को आवाज़ दी. और स्टीवन yelled at the हाउस बॉय. बूढ़ा स्टीफन मुलाजिम नौकर पर चिल्लाया. yelled, shout, चिल्लाना. The cook boy ran to beat the old plowshare hanging from a tree branch, which was used to summon laborers at moments of crisis. मुलाजिम बाहर से फाला सा, वो प्लोज, लकड़ी का फाला सा बना हुआ जो दरख्त के साथ उन्होंने लटकाया हुआ था, दरख्त की शाख के साथ लेकर आया, जिसको मज़दूरों को हंगामी हालात में, मुश्किल हालात में बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था. ये नहीं कि उसको बुझाते थे. इसका ये मतलब होता था कि हालात मुश्किल हैं, कोई मुश्किल वक्त आन पड़ा है, तो एमरजेंसी में इनको कॉल करने के लिए बुलाया जाता था. द हाउस बॉय रेन ऑफ टू द स्टोर टू कलेक्ट टिन कैंस, एनी ओल्ड बिट ऑफ मेटल. मुलाजिम जो है स्टोर से बिन और डिब्बे लेकर बाहर आया, या कोई भी छोटी मोटी जो धात की चीज़ें मिली उन्हें. द फार्म वाज रिंगिंग विद द क्लैमर ऑफ द गोंग. खेत क्लैमर, शोर, गोंग होता है वो बाजा साइन, बाजे की शोर से गूंजने लगा. एंड दे कुड सी द laborers केम pouring आउट ऑफ द कंपाउंड. पोर होता है उंडेलना, यहाँ पे है pour आउट, बाहर निकलना. कंपाउंड सहन, मजदूर जो हैं सहन से बाहर निकले. पॉइंटिंग एट द हिल्स, पहाड़ियों की तरफ देख रहे थे. एंड शाउटिंग एक्साइटेडली, और बड़े पुरजोश अंदाज में चिल्लाए. सून दे हैड ऑल केम अप टू द हाउस. अचानक जल्दी ही वो घर के पास पहुंच गए. एंड रिच एंड ओल्ड स्टीफन वर गिविंग देम orders.
हरी हरी हरी। रिचर्ड और बूढ़ा स्टीफन उन्हें अहकामात जारी कर रहा था, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। एंड ऑफ द रेन अगेन, वो दोबारा बाहर चले गए। द टू वाइट मैन विद देम, and in a few minutes Margaret could see the smoke of fires rising from all around the farmlands। और वो दोनों सफ़ेद फार्म आदमी उनके साथ गए, उनके साथ थे, और चंद लम्हों में मार्गरेट आसमान पर आग, पहाड़ों सॉरी खेतों के इर्द गिर्द से आग के धुएं उठते हुए देखने लगी। पाइल्स ऑफ वुड एंड ग्रास हैड बीन प्रिपेयर्ड देयर। पाइल्स ढेर लगाना, यहाँ पर लकड़ियों का और घास का वो ढेर लगाने लगे, प्रिपेयर तैयार करना। देयर वर 7 पैचेस ऑफ बेड साइल। यहाँ ज़मीन के 7 बड़े बड़े टुकड़े थे, येलो कलर एंड पिंक, और उन पर इस वक्त पीला और गुलाबी रंग छाया हुआ था। वेयर द न्यू मैस वार जस्ट शोइंग, जिस पर नई नई कंपनियाँ भी निकलने वाली थी, निकल रही थी। ये घास पर, वो ज़मीन पर, ज़मीन नज़र नहीं आ रही थी, छोटी छोटी है, वो मकई की कंपनियाँ, वो मकई के पत्ते निकल रहे थे। मेकिंग अ फिल्म ऑफ द ब्राइट ग्रीन, जिससे एक चमकदार सा सब्जा सा ज़मीन पर नज़र आ रहा था। एंड अराउंड ईच ड्रिफ्टेड अप थिक क्लाउड्स ऑफ स्मोक, और हर एक खेत के इर्द गिर्द घने धुएं का एक बादल सा उन्होंने बना दिया था। दे वर थ्रोइंग वेट लीव्स ऑन टू द फायर्स नाउ। अब वो आग पर, जो उन्होंने आग जलाई थी जिससे वो धुआं उठा रहे थे, उस पर गीले पत्ते, वेट गीले पत्ते फेंक रहे थे। इट ऑक्राइड एंड ब्लैक, इसमें से तुरश सी खुशबू उठ रही थी और धुआं जो था सिया था। मार्गरेट वॉज वॉचिंग द हिल्स, मार्गरेट जो है पहाड़ियों की तरफ देख रही थी। नो, देर वॉज ए लॉन्ग लो क्लाउड एडवांसिंग। क्या देख रही थी कि सामने से नीचे और बड़ा लंबा सा एक बादल सा उनकी तरफ आ रहा है। रस्ट कलर स्टिल, अभी तक उनका रंग जो था, रस्ट का लफ्ज़ी मतलब होता है जंग लगना, यानी कि खाकी से रंग था। स्वेलिंग फॉरवर्ड, स्वेल बढ़ना, स्वेल लफ्ज़ी मतलब होता है सूजना। कहता है वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वो बड़ा होता जा रहा था। एंड आउट एज शी लुक्ड, उसने जैसे उसे देखा बाहर निकलकर। द टेलीफोन वॉज रिंगिंग, टेलीफोन की घंटी बज रही थी। नेबर्स, पड़ोसियों की, क्विक क्विक जल्दी करो जल्दी करो, दे कॉम द लॉकस्ट, के टिड्डियाँ जो हैं आ गई हैं। ओल्ड स्मिथ हैड हिज क्रॉप ईटन टू द ग्राउंड, बूढ़े स्मिथ की फसल ज़मीन तक उन्होंने खा ली है। क्विक गेट योर फायर्स स्टार्टेड, आग जलाना शुरू करो। फॉर ऑफ कोर्स वाइल एवरी फार्मर होप द लोकस्ट वुड आवर लुक हिज फार्म एंड गो ऑन टू द नेक्स्ट। इस दौरान हर किसान जो है जिसकी वहाँ फसलें थी वो उम्मीद करता था, इस तुक्कों पे था, वो इसलिए आग जला रहे थे, धुआं कर रहे थे, शोर मचा रहे थे। ये टिड्डियाँ जो हैं उसके खेत के ऊपर से गुजर रही हैं, क्योंकि खेत को ना देखें, कहीं अगले खेत पर जाकर वो ठिकाना कर लें। इट वॉज ओनली फेयर टू वार्म ईच अदर, और एक दूसरे को इस बात से आगाह करना बड़ी मुनासिब बात थी। वन मस्ट प्ले फेयर, हर एक को एक दूसरे का साथ देना था, हर एक को एक दूसरे के साथ ईमानदारी से। एवरी ईयर 50 miles over the कंट्री साइड,
50 माइल्स 50 मील गांव के इर्द गिर्द। द स्मोक वॉज राइजिंग फ्रॉम मायरेट्स ऑफ फायर्स, और धुआं, आग जो उन्होंने खेतों के इर्द गिर्द लगाई हुई थी उससे बहुत ज़्यादा उठ रहा था। मार्गरेट आंसर द टेलीफोन कॉल्स, मार्गरेट जो टेलीफोन आ रहे थे उनका जवाब दे रही थी। एंड बिटवीन कॉल्स, और जिस वक्त वो बातें कर रही थी फ़ोन पर, इस दौरान शी स्टूड वाचिंग द लॉकस्ट्स, बातें भी कर रही थी और सामने से जो लॉकस्ट्स आ रहे थे, टिड्डियाँ आ रही थी, उनको भी देख रही थी। द एयर वॉज डार्कनिंग, हवा जो है वो गहरी, यानी कि आसमान का रंग जो है घना होता जा रहा था। अ स्ट्रेंज डार्कनेस, अजीब सी तारीकी छा रही थी। फॉर द सन वॉज ब्लेजिंग, यह तेज़ जो है, सूरज जो है तेज़ी से चमक रहा था। इट वॉज लाइक द डार्कनेस ऑफ अ वेडर फायर, ऐसे महसूस हो रहा था जैसे ये अंधेरा छा रहा है आग का। When the air gets thick with smoke, जब हवा में धुआं मदगम हो गया, पूरे इर्द गिर्द हर जगह जब धुआं फैल गया, द सनलाइट कम्स डाउन डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है टूटी फूटी, कहीं कहीं से, यानी कि जहाँ जहाँ धुआं कम था सूरज की शुआएं नीचे आ रही थीं। अ थिक हॉट ऑरेंज, और जहाँ से वो सूरज की रोशनी आ रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था घनी सी और सख्त रंग की, नारंगी रंग की रोशनी थी। ऑप्रेसिव इट वाज, और बड़ी परेशान कुन तकलीफ दे रोशनी थी। विद द हैवीनेस ऑफ अ स्टॉर्म, ऐसे जैसे बहुत बड़ा तूफान हो। द लोकस्ट्स वर कमिंग फास्ट, टिड्डियाँ जो हैं तेज़ी से आ रही थी। नो, हाफ द स्काई वॉज डार्कन, अब आधा आसमान जो है स्याह हो चुका था, टिड्डियों से भर चुका था। बिहाइंड द रेडिश व्हील्स इन फ्रंट, व्हील्स पर्दा, नकाब, सामने जो है सुर्ख रंग का नकाब सा, पर्दा सा आ चुका था। विच वर द एडवांस गॉड्स ऑफ द स्वॉम्स, ये जो आगे टिड्डियाँ थी, स्वॉम्स हैं, आगे वाला जत्था जो था वो आगे की तरफ बढ़ रहा था। द मेन स्वॉर्म showed in dense black cloud reaching almost to the sun itself,